हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि फॉर्म भराया गया था 2022 में, लेकिन इसका पेपर 2026 में ही हुआ था। इसमें 125 क्वेश्चन आए थे जो ये मैं आंसर बता रही हूँ। यह आयोग के आंसर आयोग द्वारा जो आंसर किए आए थे उससे ये मिलान किया गया है। पहला क्वेश्चन है, यह स्थूल पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। इसमें उत्तर बी होगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 2, डिजाइन में संतुलन का अर्थ। इसमें आंसर डी होगा, दृश्य स्थिरता होगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित करना है। अभिकथन क्या है? सरकारी संगठन स्वास्थ्य नीतियां बनाते हैं। कारण क्या है? गैर सरकारी संगठन नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसमें आंसर जो है सी होगा, ए सही, आर गलत होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें खाली स्थान है भरना है, उसे वे सामग्री या निवेश हैं जिनका उपयोग हम किसी गतिविधियों को करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। उत्तर बी होगा, संसाधन। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। कथन है, वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। कारण है, प्रदूषक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें जो है बी सही होगा, जो आयोग के आंसर की में बी माना है। एक गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, छिपी हुई भूख शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से के लिए किया गया है। उत्तर नंबर ए होगा, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी। यही ए सही होगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता और बुनियादी सेवाओं का अभाव है। कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? इसमें उत्तर नंबर सी होगा, सी सही है, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग। क्वेश्चन नंबर 8, कपड़ों का एक ब्रांड अपने ग्राहकों को उनकी रुचियों, जीवन शैलियों और अवकाश गतिविधियों के आधार पर समूहित करता है, तो उसमें किस प्रकार का बाजार खंडीकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें मैंने भी एक क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन दिया था। इसमें मेरा गलत था, ए इसमें नहीं होगा, जो आयोग ने माना है इसमें सी होगा। आंसर नंबर सी, मनोवैज्ञानिक खंडीकरण। इसमें आंसर सी होगा, मनोवैज्ञानिक खंडीकरण। वहीं क्वेश्चन नंबर 9, परिवार व्यवस्था इस पर आधारित है। इसमें आयोग ने माना है ए, जो कि सही है। ए, सदस्यों के बीच सहयोग और बातचीत। क्वेश्चन नंबर 10, सतत विकास लक्ष्य विश्व नेताओं को किस वर्ष निर्धारित किए गए थे? इसमें मेरा गलत है, जो कि मैंने 2018 लगाया था। 2018 नहीं होगा, इसमें आयोग ने सी माना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन है कि विकास एक अनुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है। कारण है, सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं। ये वाला क्वेश्चन सही है, इसमें सी सही होगा, जो आयोग ने माना है ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? इसमें आंसर सी सही होगा, जननी सुरक्षा योजना सही है। क्वेश्चन नंबर 13, किस खुदरा रिटेल में केंद्रीकृत प्रबंधन और मानकीकृत प्रथाएं हैं? इसमें मेरा गलत है, जो कि बी गलत है। इसमें आयोग ने सी माना है, चेन स्टोर। ये सही माना है आयोग ने।
क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षरण के अधीन है। भोजन क्षरण निम्नलिखित से जुड़ा है। इसमें आंसर ए सही होगा। खराब होना, गैर स्वादों का विकास और पोषण मूल्य की हानि, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, PRA में अधिगम के उत्क्रम का अर्थ है। इसमें मेरा गलत है, ये जो है ये गलत होगा। सी आयोग ने डी माना है। बाहरी लोगों का स्थानीय लोगों से सीखना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गृह प्रबंधन में निर्णय लेने का अर्थ है। इसमें सही है बी, ऑप्शन नंबर बी, कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों का सिद्धांत नहीं है। इसमें सही है आंसर सी, ऑप्शन सी जो है यही सही है, टैटू बनाना सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो है क्वेश्चन नंबर 18, कोहनी या घुटने जैसे जोड़ों के लिए कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त है। ये इसमें गलत है मेरा, त्रिकोणीय पट्टी नहीं होगा। इसमें आयोग ने सी माना है, 8 आकार की पट्टी, यही आयोग ने सही माना है। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या की लिंग संरचना निम्नलिखित अंतर से प्रभावित होती है। इसमें भी ये गलत है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पुरुष और महिला के मृत्यु दर की स्थिति, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कौशल फैशन पेशेवरों को आगामी रुझानों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इसमें भी ऑप्शन जो है सी सही होगा, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता, और सब गलत होगा, ये सब मेरा गलत है, यही सही होगा, आयोग ने यही माना है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक विकास संचार से कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। इसमें सही है ऑप्शन डी, नवान्वेषण मॉडल का प्रसार, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सेवा का पूर्ण रूप बताना है, जो कि ऑप्शन डी सही है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, यही सही होगा। और ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की रुग्णता को कम करने में मदद नहीं करता है। सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, खुले में शौच, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बजट बनाना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही सामाजिक समूह के भीतर विवाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, अंतर विवाह, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पीले, हरे और नारंगी फल और सब्जियां निम्नलिखित का एक अच्छा स्रोत है, यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विटामिन ए, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कपड़ा उद्योग से होने वाले नुकसान का समाधान क्या है। यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरित वस्त्र, ग्रीन टेक्सटाइल जिसे बोलते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 28, नाशपाती के आकार की आकृति के लिए कौन से कपड़ों का चयन अनुपातों को संतुलित करने में मदद करता है। यही ऑप्शन ए सही होगा, ए लाइन स्कर्ट और चौड़े पैर वाली पैंट, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, समय प्रबंधन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, कार्यों की कुशलता पूर्वक योजना बनाना और उनका आयोजन करना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, संचार प्रक्रिया में संकेतक इनकोडिंग का अर्थ है। इसमें ऑप्शन मैंने सी लगाया था, जो कि गलत है, आयोग ने डी माना है, विचारों को प्रतीकों या संदेशों में बदलना, यही ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक परिवार जिसमें बच्चों पर नियंत्रण माँ के चाचा चाची या भाई द्वारा किया जाता है को कहा जाता है ये ऑप्शन बी सही होगा, मात्र सत्तात्मक परिवार, यही सही होगा, मात्र सत्तात्मक परिवार, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चे के बैठने, रेंगने, चलने की क्षमता संबंधित है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट से संबंधित है, यही ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 33, नमक लगाना, अचार बनाना, खाली स्थान भरना है कि एक पुरानी विधि है। ये खाद्य संरक्षण विधि है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, बुनाई में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो इसमें मैंने लगाया था ट्विस्टिंग, जो कि गलत है। आयोग ने डी माना है। समकोण पर इंटरलेसिंग, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खर्च पर नियंत्रण करना और योजना बनाना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, उत्पादन चक्र में पहला चरण क्या है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये गलत होगा। संसाधनों की उपलब्धता गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कच्चे माल की डिलीवरी, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, आयोग ने यही माना है। क्वेश्चन नंबर 37, संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संसाधनों का सतत उपयोग, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छात्रों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता को बढ़ावा देना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा में अंतर के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्थ संबंधी बाधा जो है, यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी भी गतिविधि को करने के लिए खाली स्थान संसाधन केंद्रीय है, उन्हें प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसमें मैंने कौशल लगाया था, जो कि गलत है। कौशल नहीं होगा, इसका मानव होगा, ह्यूमन होगा। आयोग ने यही माना है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ ICT उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, फैशन को जीवन के किस पहलू का अभिन्न अंग माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। इसका डी होगा, समकालीन समाज, यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, गृह प्रबंधन मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संसाधनों का कुशल उपयोग, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन जनसंचार की सीमा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा गुण पॉलिएस्टर को लोकप्रिय बनाता है। इसका आंसर जो है डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, झुर्रियों का प्रतिरोध, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, खाली स्थान एक प्रकार की खाद्य जनित बीमारी है जो स्वयं जीवाणुओं के बजाय जीवाणु द्वारा उत्पादित पूर्व निर्मित विषाक्त पदार्थों वाले पदार्थों को खाने से होती है। इसमें ये गलत होगा। खाद्य विषाक्तता नहीं होगी। इसमें सी होगा, भोजन को मादक बनाना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका व्यक्तियों के बीच एक कानूनी और सामाजिक मिलाप, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, विस्तार शिक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से संबंधित है, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर, यही सही होगा। अनौपचारिक शिक्षा सही है। क्वेश्चन नंबर 49, एक्रिलिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से इस प्रकार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही है। ऊन का विकल्प, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम है। ऑप्शन ए योजना बनाना, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 51, प्राकृतिक रेसे किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसमें मैंने गलत लगा दिया था, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पौधों और जीवों से होगा, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ग्राम चटेरा परियोजना मुख्य उद्देश्य था विकास। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विकास में सामुदायिक भागीदारी
का सुगम बनाना, यही इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 53, मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, उपस्थिति और पोषण स्थिति में सुधार करना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, खाली स्थान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन की गुणवत्ता या तो निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाने से या मूल्यवान सामग्री के निकाल लिए जाने के कारण कम कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खाद्य पदार्थों में मिलावट, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, सामुदायिक विकास का अर्थ है। सामुदायिक विकास का अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर जो ऑप्शन होगा डी सही है, ग्रामीण उत्थान। क्वेश्चन नंबर 56, खाना पकाने के प्रमुख कार्यों की पहचान कीजिए। इसमें आंसर ए सही होगा, पाचन शक्ति बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन बाह्य संचार का एक उदाहरण है। इसमें जो कि सही है सी, संवाददाता सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 58, समय के लिए 3 आयाम बताइए। समय के लिए 3 आयाम बताइए, जो कि मेरा गलत है, सी मैंने लगाया था, गलत है। इसमें होगा वर्क टाइम, नॉन वर्क टाइम, लेज़ी टाइम। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क टाइम, नॉन वर्क टाइम, लेज़ी टाइम, यही आयोग ने माना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काम का समय, गैर काम का समय, खाली समय, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, हैजा का प्रकोप बाढ़ के बाद होता है, इसका सबसे तात्कालिक कारण है दूषित पेयजल, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दूषित पेयजल, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कपड़े का रेशा आमतौर पर उसकी मोटाई से कम कितना गुना लंबा होता है। इसमें मैंने 500 लगाया, जो कि गलत है। आयोग ने सी ऑप्शन नंबर माना है, इसका होगा 100, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रशीतन भोजन को निम्न द्वारा संरक्षित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करके, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, जो कि बहुत आसान है, परिवार की मुख्य विशेषताएं। आसान इतना है, लेकिन पेपर के प्रेशर के कारण मेरा गलत हो गया, जो कि मैंने सी लगाया था, जो कि गलत है। परिवार आम संस्कृति को बनाए रखता है, ये गलत है। आयोग ने ए माना है, पारिवारिक अनुभव निरंतर और अटल होते हैं, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, इलास्टोमेरिक फाइबर का एक उदाहरण है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो आयोग ने माना है स्पैंडेक्स, यही सही होगा। नंबर 64, एक परिवार बच्चे की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए अनावश्यक खर्च को कम करने का फैसला करता है, यह क्रिया मुख्य रूप से दर्शाती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, मैंने जो लगाया था ये गलत है। इसमें आयोग ने लक्ष्योन्मुख प्रबंधन माना है, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट माना है। क्वेश्चन नंबर 65, पीने के लिए अनउपचारित पृष्ठीय जल का उपयोग करने वाले गांव में बीमारियों के लिए किस संयोजन का अनुभव होने की सबसे अधिक संभावना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टाइफाइड और हैजा, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, एपेलिक से आपका क्या तात्पर्य है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाथ या मशीन द्वारा लगाया गया कपड़े का सजावटी टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 67, शिशु मृत्यु दर के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जन्म के समय कम वजन, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, जलवायु खाली स्थान के द्वारा मुख्य रूप से आहार को प्रभावित करती है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
ऊर्जा की आवश्यकताएं, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, वार्प धागे किस दिशा में चलते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लंबाई की दिशा में। आंसर यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, खाली स्थान, इसमें जो है व्यक्तिगत विकास और भौतिक उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसमें मैंने पैसा लगाया था, गलत है, जबकि इसमें ऊर्जा एनर्जी माना गया है, आयोग ने यही माना है। क्वेश्चन नंबर 71, यकृत सिरोसिस में एक रोगी को निम्न के विकास के कारण एक नरम और कम रेशे वाला आहार प्रदान किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नसों ग्रास नली के नसों का फूलना, यही ऑप्शन सी सही होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 72, ऊन का कौन सा गुण इसकी तापीय इंसुलेशन क्षमता में सबसे अधिक योगदान देता है? क्वेश्चन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका आंसर जो है डी सही होगा, रेशों के बीच फंसी वायु की उपस्थिति, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, मिलावट क्या है? इसमें मैंने गलत लगा दिया था, बी नहीं होगा, इसमें आयोग ने माना है ये ऑप्शन नंबर डी, इन्हें मिलाने से खाद्य उत्पादन मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं, यही सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, किस कारक ने परिवारों के भीतर भूमिकाओं को बदलने में सबसे अधिक योगदान दिया है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ऊन प्रसंस्करण का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कतरना जिसे सियरिंग कहते हैं, रगड़ कर साफ करना जिसे स्काउरिंग कहते हैं, फिर कार्बनीकरण, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार की सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, विस्तार की सामूहिक विधि कौन सी है? ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर होगा बैठक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 78 जो है क्वेश्चन नंबर 78, व्यवहारिक समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर्यावरणीय संबंध परक और व्यक्तिगत कारक, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 सूची ए और को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए को तीसरे से मिलाना है, बी को चौथे से मिलाना है, सी को दूसरे से मिलाना है, डी को पहले से मिलाना है, यही इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, भोजन के यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसमें मैंने छोटी आंत लगाया था जो कि गलत है, इसमें अमाशय होगा, स्टोमच, जो कि आयोग ने माना है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, परिधान निर्माण के किस चरण में कपड़े के काटने से पहले उस पर पैटर्न के टुकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है? इसमें जो है ऑप्शन डी गलत होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लेआउट, इसका आंसर यही होगा, सही होगा, लेआउट। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य संरक्षण की रासायनिक विधि है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सोडियम बेंजोएट का उपयोग, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, लीलन फाइबर किस रेशे से प्राप्त होता है? यही ऑप्शन डी सही हो, सन के पौधों की तनी से प्राप्त होता है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञान की वह शाखा जो भोजन पोषक तत्वों की संरचना और विकास, चयापचय और समग्र स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन करती है, उसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पोषण, न्यूट्रिशन, यही सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, उस समूह की पहचान करें जो मौलिक, व्यक्तिगत और प्रबंधकीय संसाधनों की प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समय, धन, ऊर्जा, यही सही होगा।
और क्वेश्चन नंबर 86, एक ग्रामीण समुदाय को अक्सर दस्त या श्वास संबंधित बीमारी के मामलों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्वास्थ्य योजनाकार के रूप में दोनों समस्याओं के एक साथ हल करने में कार्यों को कौन सा संयोजन सबसे अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साफ सफाई और स्वच्छता में सुधार, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 87 होगा, परिधान बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मार्किंग उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है? इसमें मैंने ड्रेसिंग व्हील लगाया जो कि गलत है। मैंने इसमें ड्रेसिंग व्हील लगाया था जो कि गलत है। इसमें जो है ये सही होगा, मापन टेप। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा जो आयोग ने माना है। क्वेश्चन नंबर 88 होगा, विकास की सबसे तेज दर का नाम बताइए जो शैशवावस्था में होती है उसके बाद किशोरावस्था में होती है। इसमें मैंने शारीरिक विकास लगाया था जो कि गलत है। इसमें वृद्धि में तेजी होगा, ग्रोथ स्प्राउट यही होगा। इसमें आयोग ने यही माना है, बी। क्वेश्चन नंबर 89, जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर में भोजन को ऊर्जा व अन्य आवश्यक पदार्थों में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है? इसमें मैंने गलत लगा दिया था, पाचन। इसमें मेटाबॉलिज्म होगा, चयापचय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, विस्तार शिक्षा के जनक कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेपी लिंगन्स, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, पारिवारिक बजट गैर मानव संसाधन खाली स्थान भरना पर निर्भर करता है जो कि सभी के बीच समान रूप से वितरित नहीं होता है। इसमें ये सही होगा, पैसा, धन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 92 क्वेश्चन, एक परिवार के बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है क्योंकि वे अपने प्राथमिकताओं और जीवन स्तर के बारे में भ्रमित होते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित में से कठिनाई का संकेत देती है। इसमें ऑप्शन नंबर आयोग ने जो माना है बी सही है, मूल्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना है, और ये वाला गलत है, सी। क्वेश्चन नंबर 93, विस्तार सिद्धांत की किस पर जोर देती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, करके सीखने पर जोर देती है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान बनाने में उपयोग किए जाने वाला एक काटने का उपकरण नहीं है? इसमें ए ऑप्शन नंबर ए सही है, थिम्बल। क्वेश्चन नंबर 95, न्यूट्रोजेनिमिक्स मुख्य रूप से का अध्ययन करता है? इसमें मैंने लगाया था बी जो कि गलत है। इसमें होगा, आयोग ने ए माना है, पोषण और जीन के बीच अंतःक्रिया, यही सही होगा। 96 क्वेश्चन, अनाज खाद्यान्न और उत्पादन की आपूर्ति करते हैं, ये क्वेश्चन था। इसमें मैंने लगाया था बी जो कि गलत है। इसमें आयोग ने माना है डी, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यही आयोग ने माना है। क्वेश्चन नंबर 97, मीडिया का कौन सा कार्य दृष्टिकोण को आकार देने और विचारों के स्वीकृति पर केंद्रित है? ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर आयोग ने सी माना है, अनुनय सही होगा। 98 क्वेश्चन, रसोई घर में जलने से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें मैंने लगाया था खाना पकाने के उपकरण या चूल्हे, ये सब गलत है। इसमें आयोग ने बी माना है, बर्तन के हैंडल को अंदर की ओर घुमाना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, अभियान विभिन्न संचार विधियों को किस लिए जोड़ते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जागरूकता और कार्यवाही, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा कथन विटामिन डी और पीटीएच की संयुक्त भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? इसमें आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है जबकि पीटीएच शरीर के भंडारण से कैल्शियम जुटाता है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101,
एक संतुलित आहार में निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखता है, ये इसमें मैंने गलत लगाया था। इसमें आयोग ने माना है ए, सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए प्राप्त हों, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 हो गया है। 102, गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे कम सेवा प्राप्त, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा कम सेवा प्राप्त आबादी तक पहुंचते हैं, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103, जटिल बुने हुए पैटर्न के लिए कौन सा रंगाई चरण सबसे उपयुक्त है, इसमें मेरा सही था ऑप्शन नंबर डी, सूत जिसे यार्न बोलते हैं, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, कौन सी बीमारी मुख्य रूप से वायु जनित बूंदों के माध्यम से फैलती है, इसमें ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही होगा, तपेदिक, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाया जाता है, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है, यही सही होगा। 106 क्वेश्चन जो है 106, गेन GAIN के लिए कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए आयोग ने सही माना है, यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी पोषण स्विस संगठन है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, एक बढ़ते हुए बच्चे को चाहिए जो है क्या चाहिए ये बताना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा रेशा आसानी से झुर्रियाँ डाल देता है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कपास। क्वेश्चन नंबर 109, खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड का ग्राफिक चित्रण है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संतुलित आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूहों का आनुपातिक सेवन, यही सही होगा। 110 क्वेश्चन, पर्यावरणीय स्वच्छता की दोहरी समस्या है, यह मैंने गलत लगाया था, डी नहीं होगा, इसमें आयोग ने माना है सी, ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित पानी और मल मूत्र निपटान के तरीकों की कमी, यही सही होगा, इसी को आयोग ने सही माना है। क्वेश्चन नंबर 111, सामुदायिक भागीदारी के साथ ग्राम स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों NGO का सबसे प्रकार किया गया है, किस प्रकार किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी जो है AATCC की सही परिभाषा है, इसमें फुल फॉर्म पूछा था, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, यही सही होगा, यही सही माना है आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 113, सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, आयोडीन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ की क्या भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में कुपोषण, यही सही है। 115वां क्वेश्चन जो है, PLA सहभागी अधिगम क्रिया के पूर्व उपागम से विकसित हुआ है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सही होगा ए, मैंने डी लगाया था गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, RRA रैपिड रूरल अप्रेजल, यही आयोग ने माना है, यही सही है, त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116, जल निकायों में सुपोषण निम्नलिखित कारणों से होता है, इसमें मैंने गलत कर दिया था, इसमें जो है तेल का रिसाव नहीं होगा, आयोग ने बी माना, अत्यधिक पोषक तत्व, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, अदृश्य वसा के स्रोत क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अंडे, मेवे और तिलहन, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 118, खाद्य संदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है, इसमें ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं अनुचित संचालन से, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा खराब पर्यावरणीय स्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव है, इसमें मैंने लगाया था बी, लेकिन ये गलत है,
सी, इसमें मैंने सी लगाया था, गलत है, जबकि इसमें आयोग ने डी माना है, मानसिक तनाव और उत्पादकता में कमी, यही आयोग ने माना है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 120, कपड़े का सबसे मजबूत हिस्सा क्या है? ऑप्शन नंबर डी सेल्विस, यही डी नहीं सॉरी सी गोटा, जिसे सेल्विस कहते हैं, सेल्विज, यही सही होगा, यही आयोग ने भी माना है। अब हम लोग जो है अब 125 क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पे हैं। 121वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा आवश्यक तत्व अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है? इसमें जो है सामुदायिक भागीदारी है, यही सही है। 122 में विटामिन ए खाली स्थान अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वास्थ्य उपकला सामान्य दृष्टि विकास एवं प्रतिरक्षा, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा कारक किसी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता को सबसे अधिक बढ़ाता है? ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए भारी शारीरिक परिश्रम, यही सही होगा इसका आंसर। 124वां क्वेश्चन जो है, कौन सा धुलाई तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि पानी कपड़ों से गुजरने के बजाय कपड़े पानी से होकर गुजरें? ये जो है टम्बलिंग बताता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी टम्बलिंग। 125वां क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषक संयोजन धुंध बनाने से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? इसमें ऑप्शन नंबर सी मैंने लगाया था, जो कि गलत है, आयोग ने डी माना है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कण पदार्थ, यही सही होगा। आशा करती हूँ आप लोग ने 125 क्वेश्चन को समझा होगा, कैसे आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में।